हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, ये वीडियो सोशल साइंस का, इसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया था। तो आज हम देखेंगे 40 के बाद 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है मॉडल सेट 1 का ही जो है 40 क्वेश्चन होगा, जो कि टोटल मिला करके आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मॉडल सेट 1 का। तो चलिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभदायक साबित होगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है ये सब घूमते फिरते रहता है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्जेक्टिव का भी अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो अपलोड हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आज का वीडियो का प्रथम प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। और ये सब जो है जीके का सवाल समझ लीजिए, तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग पढ़े होंगे बुक तो पता होगा, ठीक है। किसमें होता है, तो कोयला में अधिक होता है जीवाश्म ईंधन। ओके, तो एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग को बता देते हैं। आज की डेट में अगर 10th एग्जाम देते हैं या 12th एग्जाम देते हैं या ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं, तो कम से कम 55% से अधिक अंक अनिवार्य है। अगर 55% से कम है तो समझिए आपका उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है आज के डेट में कि काफ़ी फॉर्म जो निकलता है जॉब के लिए, उसमें सिर्फ डिमांड किया जाता है 55% से अधिक है तो आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए अभी आपके पास वक्त इतना है कि आप तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बनाना 40 है तो आपको मिलेगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। बनाना 2 है तो 4% मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग के पास विकल्प बहुत सारा है। तो अभी सारा काम छोड़ करके, ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए और बाद बाकी सभी का जो है आप लोग रिवीजन करते रहिए, जिससे कि जितना रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चीटिंग पे निर्भर मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा बहुत कुछ आप कर जाइएगा आगे। ओके, और अभी जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए लाभदायक साबित होगा आगे चल कर के भी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जो है आगे भी घूमते फिरते रहता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तांबा खनन में कौन सा जो है स्थान संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, खेतरी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भी पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है, ठीक है, दसोदर घाटी, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है। तो इस तरीके का प्रश्न 100% पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना भी है, रबर भी है, मूंगफली भी है, इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नगद फसल तो सभी है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाली, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है शुरू की गई थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का जो है घटक है। तो ये जो है घटक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, ठीक है। इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी है, स्थानीय लोग भी है, ठीक है, और ये जो है संगठन भी है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया और ये भी प्रश्न काफ़ी बार
कंपटीशन में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव रहित आपदा है? तो ये भी प्रश्न काफी बार जो है पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, क्योंकि मानव के द्वारा जो है किया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बाढ़ जो है मानव के द्वारा नहीं होता है, भूस्खलन मानव के द्वारा नहीं होता है, सुनामी मानव के द्वारा नहीं होता है, ये प्राकृतिक के द्वारा होता है। लेकिन सांप्रदायिक दंगे जो होता है, ठीक है, आप लोग जैसे दंगे भीड़ भाड़ होता है उसमें दंगा हो जाता है, तो वो जो है मानव के द्वारा होता है, वही कहा गया है मानव रहित आपदा है। कौन सा है? ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट। और देखिए ये जो है वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो स्टेटस वगैरह में लगा दीजिएगा, जिससे कि जो भी 10th पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनको मिल जाएगा ये वीडियो। उसके बाद वो रेगुलर क्लास करेंगे अभी से, जिससे कि उनका भी मजबूत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? अब देखिए भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है तो वहाँ पर जो है कैसा आकृति होना चाहिए, तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर आयताकार होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे आयताकार होना चाहिए। ठीक है, अंडाकार वगैरह नहीं होना चाहिए, वृत्ताकार भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आयताकार रहेगा, जैसे ये रहेगा तो ये गिरेगा नहीं जल्दी। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में जो है यह स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? अब ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको लाइफ टाइम याद रखने वाला प्रश्न है ये। चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1854 में। ठीक है, 1854 जो है याद रखिएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में ग्रेट ट्रंक रोड की जो है कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, तो इसका जो है लंबाई पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, 2200 किमी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किसकी हिस्सेदारी जो है सर्वाधिक है? ठीक है, परमाणु विद्युत का, वायु विद्युत का, जल विद्युत का, या तापीय विद्युत का? तो ये प्रश्न तो बहुत ही इजी है आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर तापीय विद्युत जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, बांगर नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आप देखिए भारत, अपना जो भारत है उसमें तांबा गलाने का जो है कारखाना, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होगा? तो यहाँ पर लेटेराइट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, झारखंड। ठीक है, झारखंड आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके, क्योंकि झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियां से। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन भूछाड़ीय भूक्षरण के का जो है कारण है? तो भूक्षरण का जो है कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र वर्षा से भी होता है, वनों की कटाई से भी होता है, और खनन गतिविधि है, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का केरल। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो भारत में जो है सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मैदान। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्र बाढ़ है? ठीक है, संकेंद्रन बाढ़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का जो है राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आप लोग का स्टेट का भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न। ठीक है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है कांवर झील जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार का कोई भी एग्जाम होता है, कंपटीशन का एग्जाम, जॉब का एग्जाम, तो उसमें पूछा जा सकता है, ये सब प्रश्न पूछा जाता भी है। ठीक है, चलिए तो कांवर झील जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, याद रखिएगा, बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय जिला अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, बेगूसराय याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत में मैंग्रोव्स मुख्य कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 65 का बी ऑप्शन। ठीक है, सुंदरवन में पाया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो किस खनिज को जो है उद्योग की जननी माना गया है? सोना, तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लौह अयस्क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका तो आप लोग जानते ही होंगे और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आईटीआई का एग्जाम में जो है आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बहुत ही इजी प्रश्न है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व मध्य नहीं पूछा गया, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तुरंत बच्चे क्या मारेंगे, पूर्व लिखा हुआ है पूर्वोत्तर तो हाजिरपुर मार देंगे, तो पूर्व मध्य रेलवे का है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, बिहार के किस जिले में जो है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नहर द्वारा जो सिंचाई होता है रोहतास, सिवान, पटना, पश्चिम चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रोहतास जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहतास याद रखिएगा, ये ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है पंचायती समिति का कार्यकाल का क्या होता है? ठीक है, तो पंचायत समिति का जो है चुनाव होता है, उसके बाद उसका काम कितने वर्ष तक होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, आप लोग जानते होंगे क्योंकि 5 वर्ष कॉमन है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, पूछा गया है नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो यहाँ पर किस संवैधानिक संशोधन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 74 में। ठीक है, 74 में यानी कि 74वें संशोधन से है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एवी या स्थानीय सरकार। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर 71 का जो है राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, महिला के लिए भी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यूआर के लिए नहीं है, अनरिजर्व के लिए सिर्फ नहीं है।
ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पूछा गया है। याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का राइट आंसर बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? अब पंचायत समिति जो है उसका प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में जो है लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? जिला परिषद का जो है गठन कितनी जनसंख्या पर होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 50,000। ठीक है, 50,000 पर होता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, नगर निगम का कार्यपालक जो है कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का तो आप लोग जानते होंगे कौन होता है, तो नगर आयुक्त होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो है प्राण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बम्बई का जो है विभाजन करके किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है ना? यानी कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, कर्नाटक नहीं होगा। चलिए उसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो यूरोपीय संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है? इस तरीके का प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रसेल्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रसेल्स जो है याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए तो देखिए मॉडल पेपर इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, हो सकता है इसमें से भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं, आपके पास जितना अध्ययन होगा उतना बेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, और किसी भी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास याद रहेगा तो एकदम जाइएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से एक एक तो जरूर राइट आंसर है, उसको टिक करके आराम से आइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना आपको ऑब्जेक्टिव है उसी में पास होने का। पास होने के लिए कितना चाहिए? तो 35 नंबर से अधिक। लेकिन आपको क्वालिफाइड तो हो जाइएगा, लेकिन आपको 60% से ऊपर अंक लाना है। तो आपको लेकर के चलना है, 75% अंक जो है आपका आना चाहिए ऑल विषय में, तब आपका जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सेट 1 का जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो सोशल साइंस का जो है सब्जेक्टिव का भी पेपर ये जो है सेट 1 का करा देंगे। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का ही सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर छोटा सा लाइक कर दिया कीजिएगा। जितना भी हमारा मेहनत लगता है बस आप लोग के लाइक और जो है आप लोग वॉच करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कोशिश करते हैं हम जितना हो सके नॉलेज देने का। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।